हम हर वर्ष दशहरे पर्व पर रावण के प्रतीक उस पुतले को जलाते हैं। इसके पीछे बुराई पर अच्छाई की जीत और रावण रूपी बुराई को जड़ से खत्म करने की खुशी के रूप में मनाते हैं। हम हर दशहरे पर्व पर रावण को उनके बुरे कर्मों के लिए याद करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि रावण में अच्छाइयाँ भी बहुत थी, जिसकी सीख हमें लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही जिस प्रकार भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रावण से ज्ञान लेने के लिए कहा था। रामायण के अनुसार जब रावण अपने अंतिम समय में था तो राम जी ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा कि रावण नीति, राजनीति और शक्ति का महान ज्ञाता है। ऐसा समय जब वह संसार से विदा ले रहा है तो तुम्हें उनके पास जाकर कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी की बात मानकर लक्ष्मण रावण के पास गए और रावण से ज्ञान देने की विनती की। तब रावण ने उन्हें 3 मुख्य बातें बताई। पहली, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को शिक्षा दी कि शुभ कार्य करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही किसी शुभ कार्य का चिंतन या मन में विचार आए उसे तुरंत कर लेना चाहिए, पर अशुभ कार्य को जितना टाल सके उतना टालना चाहिए। मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनके शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण आज मेरी यह हालत हुई है। दूसरा, शत्रु छोटा नहीं होता। लक्ष्मण को रावण ने दूसरी जो सीख दी वह यह थी कि कभी भी अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को खुद से छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यह मेरी भूल थी। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब भी मैंने कहा था कि मनुष्य और वानर के अलावा कोई भी मेरा वध न कर सके, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को बहुत ही तुच्छ समझता था। तीसरा, अपना रहस्य किसी को ना बताओ। महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को जो तीसरा ज्ञान दिया वह था कि अपने रहस्य हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। उन्होंने बताया, मेरी मृत्यु से जुड़ा रहस्य यदि मैं किसी को नहीं बताता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मैंने यह रहस्य अपने भाई पर भरोसा कर उसे बताया। उसी के कारण आज मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। समझे मेरे बच्चे, यह 3 अमूल्य शिक्षा रावण ने लक्ष्मण को दी थी। यह शिक्षा तुम भी अपने जीवन में ज़रूर याद रखना। अब आज के लिए बस इतना ही। तुम आराम करो मेरे बच्चे।